जिस डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठकर वो गीदड़ भभकियों के दम पर ईरान जैसे खुददार मुल्क को घुटनों पर ले आएंगे, उनका वो सारा गुरूर आज धूल में मिल चुका है। हमेशा दूसरों के घरों में ताक-झाक करने और कूटनीति के नाम पर अपनी मनमर्जी थोपने की जो गंदी आदत अमेरिका को लगी है, उसने तेहरान के फौलादी इरादों ने ऐसा सबक सिखा दिया है कि अब व्हाइट हाउस को अपनी नाकामी छिपाने के लिए भीगी बिल्ली की तरह खोखले बयानों का सहारा लेना पड़ रहा है। अमेरिकी हुक्मरान ये भूल गए हैं कि खोखले घड़े ही ज्यादा गूंजते हैं और ईरान की सैन्य ताकत के सामने उनकी ये कूटनीतिक नौटंकी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया भर की महाशक्तियों को अपनी उंगलियों पर नचाने का मुकालता पालने वाले अमेरिका का एक बार फिर अपनी औकात का अंदाजा हो गया है। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में जब ईरान को झुकाने के इरादे से डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों की फौज बैठी, तो लगा कि आज वो कोई बड़ा तीर मार लेंगे। करीब 2 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में ट्रंप ने अपनी तथाकथित शर्तों और धमकियों का जाल बुनने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही बैठक का दरवाजा खुला, अमेरिका के सारे गुब्बारे की हवा निकल गई। अपनी अकड़ के लिए मशहूर व्हाइट हाउस को आखिरकार ये मानना ही पड़ा कि जिस आखिरी फैसले का ढिंढोरे के सुबह से पीट रहे हैं, वो ईरान की फौलादी दीवारों से टकराकर तार तार हो गया है। दरअसल जो देश पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने का आदी हो चुका है, उसे तेहरान के स्वाभिमान ने ऐसा आईना दिखाया कि अब अमेरिकी हुक्मरान बंगले झांकने को मजबूर हो गए हैं। अक्सर देखा गया है कि अमेरिका गीदड़ भभकियां देकर कमजोर मुल्कों को डराने का काम करता है, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ा जो दबाव में झुकना तो दूर, आंख से आंख मिलाकर बात करना जानता है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार की सुबह 11 बजे जब इस बैठक का ऐलान किया था, तब उनके चेहरे का हाव भाव ऐसा था मानो कि वो दुनिया का भाग्य बदलने जा रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में ये माहौल बनाने की कोशिश की कि बस अब ईरान घुटनों पर आने ही वाला है और अमेरिकी शर्तों पर दस्तखत कर देगा। लेकिन 2 घंटे तक माथा पच्ची करने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा, तो व्हाइट हाउस को बेहद लाचार और रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा। बैठक के बाद जारी हुए फीके बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के हित में हो, जो असल में उनकी नाकामी को छिपाने का एक खोखला बहाना मात्र है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अपनी पुरानी घिसी पिटी और खोखली रेडलाइन का राग फिर से आंकना शुरू कर दिया। बैठक के बाद एक अमेरिकी अधिकारी ने बड़े ही बेबस अंदाज में कहा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते, मानो उनके कहने भर से दुनिया की नीतियां तय होने वाली हो। लेकिन हकीकत तो ये है कि अमेरिका हर बार बातचीत की मेज पर अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है, लेकिन इस बार उसकी दाल नहीं गली और वो खाली हाथ ही बैठक से बाहर आ गया। ट्रंप ने इस बैठक को लेकर जितने ऊंचे दावे किए थे, वो सब के सब धरे के धरे रह गए और महाशक्ति होने का उनका घमंड चकनाचूर हो गया। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अब दुनिया बदल चुकी है और उसकी हर जायज नाजायज शर्तों के आगे झुकने का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अमेरिका की इस करारी कूटनीतिक शिरकत के बाद अब ये साफ हो गया है कि वो सिर्फ बंद कमरों में बैठकर बड़ी-बड़ी बातें ही बना सकते हैं। ट्रंप ने इस संभावित समझौते को लेकर ईरान के सामने कई ऐसी शर्तें रखी थी जिन्हें वो अपनी दादागिरी के दम पर मनवाना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि युद्ध के डर से या तो आर्थिक पाबंदियों के बोझ तले ईरान दब जाएगा और उनकी जायज नाजायज बातें मानकर चुप होकर स्वीकार कर लेगा, लेकिन
ट्रंप ये भूल गए थे कि ईरान अपनी संप्रभुता का सौदा कभी नहीं करता, चाहे सामने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत ही क्यों ना खड़ी हो। अमेरिकी प्रशासन के जिस तरह से इस बैठक को एक निर्णायक मोड़ की तरह पेश किया, उसका इस तरह बेनतीजा खत्म होना ये साबित कर रहा है कि अमेरिका की कूटनीति अब पूरी तरह से बेअसर और अप्रासंगिक हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते के बहाने ईरान को घेरने के लिए हॉर्मूज जलडमरू मध्य का मुद्दा बेहद चालाकी से उठाया। उन्होंने अपनी शर्तों में ये साफ तौर पर कहा था कि हॉर्मूज को तुरंत बिना किसी रोक टोक के दोनों तरफ से जहाजों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाना चाहिए। अमेरिका असल में इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अपना नियंत्रण या कम से कम अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना चाहता था, ताकि वो इस क्षेत्र में अपनी चौधराहट को बरकरार रख सके। लेकिन इस बेहद तनावपूर्ण जलमार्ग की चाबी ईरान के पास है, ये शायद वो भूल गया था और अमेरिका अच्छी तरह जान रहा था कि ईरान की मर्जी के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए ट्रंप ने इसे सैचुरेशन रूम की बैठक में हॉर्मूज को लेकर अपनी तरफ से पूरा दबाव बनाने की कोशिश की, जिसे ईरान ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपनी चालाकी की हद पार करते हुए ईरान के सामने एक और अजीबोगरीब और नाजायज शर्त रखी। अब आपको शर्त सुनिए। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि ईरान को बची हुई सभी समुद्री सुरंगों का खुद पता लगाना होगा और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अमेरिका असल में इस बहाने ईरान की रक्षा प्रणाली और उसकी सुरक्षा तैयारियों को पंगु बनाना चाहता था, ताकि भविष्य में वो जब चाहे इस क्षेत्र में मनमानी कर सके। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा सलाहकार समझने वाला अमेरिका की इस चाल को ईरान ने बहुत पहले ही भांप लिया था। अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को लेकर ईरान हमेशा से बेहद गंभीर रहा है और वह किसी भी बाहरी ताकत को ये हक नहीं देता कि वो तय करे कि ईरान को अपनी सीमाओं की सुरक्षा कैसे करनी है। लेकिन अमेरिका की इन तमाम चालबाजी और शर्तों के जवाब में ईरान ने जो सख्त और गरिमापूर्ण रुख अपनाया, उसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए। ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के दो टुक शब्दों में साफ कर दिया कि फिलहाल बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी आखिरी समझौता नहीं हुआ है। मिडल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच ईरान ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा कर दिया है जिसने वॉशिंगटन की निजी निर्माताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान का कहना है कि उसने अपनी सीमा के पास मंडरा रहे अमेरिका के बेहद आधुनिक और करीब $30 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के लगभग 250 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को पलक झपकते ही आसमान में धूल चटा दी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस बेहद महंगे अमेरिकी जासूसी ड्रोन को किसी आम मिसाइल से नहीं, बल्कि ईरान ने अपने एक बिल्कुल नए और बेहद सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया, जिसकी भनक तक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को नहीं थी। पिछले कुछ महीनों में ईरान के सैन्य ठिकानों और उसके बुनियादी ढांचे पर लगातार कई कायरतापूर्ण हमले हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका और उसके पिट्ठू इजराइल ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है और उसकी ताकत अब लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन बिल्ली के भाग्य से छीका नहीं टूटता। अमेरिका का ये मुकालता तब तार-तार हो गया जब सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक पास ईरान ने इस अत्याधुनिक अमेरिकी ड्रोन को आसमान से सीधे जमीन पर लाकर पटका। इस एक जबरदस्त प्रहार से ईरान ने पूरी दुनिया और खासकर वॉशिंगटन को यह कड़ा संदेश दे दिया कि अमेरिकी और इजरायली सैन्य अभियानों की धज्जियां उड़ाने की उसकी क्षमता ना तो कम हुई है और ना ही खत्म। ईरान की इस जवाबी कार्रवाई ने ट्रंप के उस झूठे आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया जिसके दम पर वो ईरान को तबाह करने की धमकियां देता था। आखिरकार ईरान का वो कौन सा गुप्त काल रूपी हथियार है जिसने अमेरिका के 250 करोड़ रुपए के घमंड को पल भर में राख के ढेर में तब्दील कर दिया? ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस अमेरिकी जासूस ड्रोन को केशम द्वीप के पास बहुत ही चालाकी से इंटरसेप्ट किया गया था। इस बड़े और ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ईरान ने जिस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया उसका नाम
आराश ए कमानगीर रखा गया। रक्षा विशेषज्ञों के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस नए और घातक हथियार का इस्तेमाल पहली बार किसी वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति में किया गया है और इसे अपने ही वॉर में सीधा महाशक्ति के सबसे भरोसेमंद जासूस के काम तमाम के लिए किया गया है। हालांकि अपनी हमेशा की आदत के अनुसार अमेरिका इस भारी नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहा है और ईरान के इस दावे की पुष्टि करने से बच रहा है, क्योंकि उसे स्वीकार करने का मतलब होगा कि अपनी तकनीकी बादशाहत का जनाजा उठते हुए देखना। खैर, आप इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी की एक विस्तार रिपोर्ट। देखिए आप विवेक शांडिल्या की रिपोर्ट। मिडल ईस्ट की जंग में 90 दिनों के बाद भी ईरानी सेना आज भी सीना ताने खड़ी है, फौलाद की तरह अमेरिकी नेवी के सामने। ईरान ने अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। करीब 50 दिन से एक ही बात चल रही है, डील करेंगे। लेकिन अमेरिका चाहकर भी ईरान पर हमला नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे वजह है 50 दिन तक सीजफायर है, दोनों के पीछे डील नहीं हो पाई है। जंग शुरू होने से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने माना था कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स और ड्रोन का सबसे बड़ा जखीरा है। तो क्या यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है? पश्चिमी सैंक्शंस की वजह से ईरान का परंपरागत वायुसेना बेड़ा कमजोर पड़ गया। ये बात सच है, क्योंकि ईरान को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो ईरान ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। उसने मिसाइल्स और ड्रोन्स में निवेश करके अपनी ताकत को एक नया रूप दिया, और यही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे अमेरिका तक कांपता है। वो ड्रोन्स और वो मिसाइल्स। ड्रोन्स के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन इसका जखीरा कितना बड़ा है, बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं। मिसाइल्स का जखीरा कितना बड़ा है, कुछ कहते हैं 10,000, कुछ कहते हैं 5,000 है, कुछ कहते हैं 20,000 है, कुछ कहते हैं 2,000 है। क्या है असली स्टोरी? और मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर कैसे लेकर आया है, वो आपको दिखाते हैं। ईरान ने जंग में ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया, वो भी मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल का। ईरान ने 480 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान में अभी तक 1200 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो कि हमलावर ड्रोन थे। ईरान ने अकेले इजराइल पर 290 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और इजराइल पर 500 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में ड्रोन्स के जरिए भारी तबाही मचाई है। ईरानी मिसाइलों की सटीकता ने अमेरिका इजराइल दोनों को चौंका कर रख दिया। अमेरिकी इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी नतमस्तक हो गए ईरान के हमलों के सामने। अमेरिका और ईरान जंग के बीच ईरान ने 170 से अधिक समन्वित हमलों में 12 से ज्यादा हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया और 480 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया। इन हमलों में मुख्य रूप से सीरिया, इराक, जॉर्डन और खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान और उसके समर्थित मिलिशिया ने अमेरिकी बेस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन दागे। इस भीषण ड्रोन और मिसाइल जंग में ईरान के सस्ते हथियारों ने अमेरिकी हथियारों को तबाह बर्बाद कर दिया और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को भेद कर अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। और इस दौरान दर्जनों अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए। करीब 40 दिनों की जंग के बाद आज भी ईरान बहुत मजबूत है और डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे में कोई आधार नहीं है कि उन्होंने ईरान को घुटने टिकवा दिए हैं। सोर्सेस की माने तो ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का और ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से ईरान के पास अभी करीब 10,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। इनमें से कुछ मिसाइलें लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम भी LRSM भी हो सकती हैं। और ये सारी मिसाइलें रखी गई हैं 30 अलग अलग लोकेशंस पर, 30 लॉन्चर प्लांट्स में। वहीं ड्रोन्स की बात करें तो उनके जखीरे में शाहिद जैसे एक तरफा हमलावर ड्रोन्स की हजारों की संख्या है। खबरों की माने तो ईरान के पास 10,000 से ज्यादा अनयूज्ड ड्रोन हैं और कुछ खबर यह भी आई थी कि ईरान के पास अपना ICBM भी है, जिसकी मारक क्षमता करीबन 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो ड्रोन्स में शाहिद 136 की संख्या अकेले 80,000 से ज्यादा है, क्योंकि शाहिद काफी कम लागत वाले लेकिन लंबी दूरी तक मार करने वाले आत्मघाती ड्रोन हैं। लगभग 2000 किलोमीटर तक मार करने की ताकत है। चलिए पहले ईरानी ड्रोन्स के बारे में जान लीजिए, फिर हम बात करेंगे ईरानी मिसाइल्स के बारे में। शाहिद 136 एक वन वे अटैक
यानी कि कामिकाज़ी ड्रोन है। 2 से 2,500 किलोमीटर रेंज है। 50 से 90 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाता है। शायद 136 रफ्तार, करीब 185 किलोमीटर पर आवर है। ये इतना सस्ता और घातक है कि ईरान के पास 136, अगर हम शाहिद 136 ड्रोन की बात करें तो करीब 8,000 से ज्यादा इसकी संख्या है। अमेरिका ने इसकी नकल करके अपना एक लूकस ड्रोन भी बनाया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।